3 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश चलाने के लिए देश में रहने वाले आम आदमी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हर मात्रा में जो काम हो रहा है उसी का एक हिस्सा थोड़ी योगदान देकर रेल भी वही काम करने में लगी हुई है कि किस तरह से आम आदमी जो रेल में सफर करते हैं उनके जिंदगी में जब सफर करते समय टिकट बुकिंग करने के समय ट्रेन में जो खान पान सेवा दी जाती है, साफ सुथरी व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बारे में, ट्रेन की सेफ्टी को अच्छा करने के बारे में, नई नई ट्रेन लाने के बारे में, स्टेशन को रिडेवलप करने के बारे में जो काम हम कर रहे हैं उसी की एक शुरुआत 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसके लिए आज पैसेंजर एम्यूनिटीज के द्वारा की जा रही है। वाईफाई बड़ी हम लोगों ने पिछले साल उसकी शुरुआत की थी। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि करीबन 125 स्थानों के से ज्यादा हम लोगों ने आज वाईफाई सेवा लोगों को प्रदान की है और रोज रोल आउट हो ही रहा है। कहीं ना कहीं पे कल भी हम लोगों ने 2-3 स्टेशन पे रोल आउट किया था और हमारी ये उम्मीद है कि रूरल एरियाज में खास करके 3-4 हजार स्टेशन के ऊपर भी हम जल्द ही जल्द ये सेवा भी लोगों को प्रदान करेंगे। उसी तरह से हम लोगों ने ये सभी चीजें बजट में कही गई थी। नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद जो भी हम कहते हैं उसको करने में, कथनी और कहने में फर्क नहीं होता है, हम उसको करने में परिवर्तन करते हैं। इसी तरह से बजट में जो भी कहा गया था उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की है। वाईफाई भी कहा था, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज भी कही थी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी सफर करने के समय कोई भी कमल लेते हैं तो हमें लगना चाहिए कि इसका साफ सुथरा है, वो अच्छी तरह से धोया हुआ है। एयरलाइन जितना अच्छा नहीं तो कम से कम उसके तुलना में अच्छा रहे, तो इसीलिए हम लोगों ने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री करने की शुरुआत की थी। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है जहां जहां पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री बन गई है वहां पर लोगों की इसके बारे में शिकायतें नहीं आती है, क्योंकि हम शिकायत को मॉनिटर करते हैं एवरी डे, ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। तो ये भी शिकायत कम हुई। आज इसी तरह की एक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री के लिए भी काम हो रहा है। उसी तरह से लिफ्ट और एलिवेटर, ये भी पहले रेल स्थानकों के ऊपर देने के लिए हम इतने मात्रा में काम नहीं करते थे। आज बहुत सारे स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने लिफ्ट और एलिवेटर्स लगाने की शुरुआत की। मैं उसमें CSR को भी हम लेते हैं, तो मैं धर्मेंद्र जी को विनती करूंगा यदि आप सोचते चाहते तो आपके ऑयल कंपनी भी उसमें पार्टनर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी मात्रा में ये भी हो जाएगा। आप देखिए, मैं ऐसा नहीं कर, लेकिन एक भी काम हो सकता है। उसी तरह से नई ट्रेन का भी आज प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है। उसमें महामना एक्सप्रेस जो हमने पहली शुरुआत की थी वाराणसी से दिल्ली तक, और ट्रेन चली आज उमा जी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, खजुराहो की सांसद भी रह चुकी है, उनके लिए उनके उपस्थिति में हम लोग आज खजुराहो को भोपाल में जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मांग थी। खजुराहो तो विश्व की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इसलिए आज वो कनेक्टिविटी भी दी जा रही है। और साथ ही में हम सफर ट्रेन जो चलेगी दक्षिण और पूर्व को जोड़ने के लिए, उसकी भी आज शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश में मुझे कहने के लिए खुशी है कि हम लोगों ने बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए बहुत नई नई परियोजनाएं शुरू की। अभी उमा जी को भी मैं और तकलीफ देने वाला हूं आने वाले दिनों में कि कम से कम आज भी हमारे पास हमारे मेंबर इंजीनियर यहां पर मौजूद है। उन्होंने मुझे किया 15 से 20 नए प्रोजेक्ट का तो शिलान्यास तो करना है, या तो कोई परियोजना पूरी हुई उसको लोकार्पण करना है, इस तरह के काम करने की बाकी है। तो इसके लिए ये भी मध्य प्रदेश के लिए हमें वैसे तो पिछले 16 जून को ही ये कार्यक्रम रखा था, लेकिन कुछ कारण से वो उसको बदलाव करना पड़ा, लेकिन अभी वो भी कार्यक्रम होगा। उसी तरह से उड़ीसा में सबसे देश की बहुत ही रिच मिनरल्स उड़ीसा में, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पोटेंशियल उड़ीसा में है। और आज भी जल्दी कोणार्क और पुरी को जोड़ने के लिए भी हम परियोजना की एक शुरुआत करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इसके बावजूद कि उड़ीसा में इतने बड़ी मात्रा में पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसको पूरी मात्रा में एक्सप्लॉइट नहीं किया था।
हमारे सभी सांसदों को, हमारे मंत्री परिषद में रहने वाले मेरे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग सब लोग मिलकर हमने 3-4 गुना ज्यादा हम लोगों ने जो रेल में निवेश ओडिशा में हो रहा है उसको बढ़ा दिया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश जो नया राज्य बना और बड़ी उसकी भी पोटेंशियल, बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। पूरा ईस्ट कोस्ट आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उससे भी हम ज्यादा से ज्यादा निवेश करके हम कराना चाह रहे हैं। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनेगी उसमें भी एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन करने के लिए भी राइट्स ने एक प्रपोजल बनाया है। तो ये भी चीज आने वाले दिनों में तीनों राज्यों को भी ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज जो हमसफर ट्रेन चलेगी वो भुवनेश्वर से चलकर निकलेगी और दक्षिण तक पहुंचेगी, ओडिशा और कर्नाटका के दोनों राजधानियों को जोड़ेगी। उसमें एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले है, स्टेशन आने के बाद में उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दिखाई जाएगी। लोगों की बहुत समय से मांग थी। ट्रेन स्पीड क्या तरह चली है उसका भी एक डिस्प्ले आपको डिजिटली दिया जाएगा। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होगी इसमें। ट्रेन वेंडिंग मशीन है, चाय कॉफी और मिल्क के लिए वेंडिंग मशीन ट्रेन में ही रहेंगे। इन एडिशन टू दैट चार्जिंग पॉइंट, बायो टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरा, स्मोक अलार्म स्क्रीन, ये सभी चीज में है। इसीलिए हम लोगों ने लगातार जो निरंतर परिवर्तन ला रहे हैं उसमें हम लोगों ने इसमें पिछले एडिशन से भी ज्यादा 3 टायर एसी को स्लीपर रेक्स में और ज्यादा अच्छा बनाया। विनाइल शीट्स लगाए गए हैं। एवरी कूपे को, साइड बर्थ को एक कर्टन्स लगाकर प्राइवेसी मेंटेन करने की भी हम लोगों ने कोशिश की है। भोपाल टू खजुराहो जो ट्रेन महामना एक्सप्रेस चलेगी, आपको कहने के लिए खुशी होगी, उमा जी तो पूरी मात्रा में आम जनता के लिए हमेशा लड़ती आई है कि नॉन एसी बस आज भोपाल से खजुराहो जाती है, उसका किराया 500 रुपये और वो टाइम लेते हैं 9 से 10 घंटे। आज रेल चेयर कार जो चलेगी उसमें 170 रुपया हम लोग चार्ज करेंगे और 6.5 घंटे में, 6 घंटे 40 मिनट में ये ट्रेन वहां पर पहुंचेगी। उसी तरह से भुवनेश्वर टू बेंगलुरु में जो ट्रेन चलेगी, मैं आपको इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे डर लगता है अब इमीडिएटली कंपटीशन में जाके हमको करा देंगे, लेकिन हम सफर का किराया है 1,655 रुपया और एयर फेयर है 3,500 से लेकर 6,000 तक। तो ये भी लोगों को सुविधा मिलेगी। तो कुछ मेरे मीडिया के भाई पूछते रहते कि आप कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे, तो कंपटीशन को हम फेस नहीं करें, पास पड़ोस में बैठा है तो फेस करने की जरूरत नहीं। आगे बैठेंगे तो फेस करना पड़ेगा, बाजू में बैठेंगे तो फेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम साथ में मिलकर इसी तरह से नई नई ट्रेन के प्रोडक्ट भी ला रहे। और आज ये जो ट्रेन चलेगी भोपाल से खजुराहो, मैंने जैसे कहा कि 15 कोचेस रहेगी, उसमें भी काफी सुविधाएं रहेगी। और ये सभी सुविधाओं का मकसद यही है कि रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छे से अच्छा सुविधा देना, उसको आधुनिकीकरण बनाना और आने वाले दिनों में रेल को गति देकर प्रगति, जो मोदी जी हमेशा कहते आए हैं, उसी तरह से चलने की कोशिश करना। उसी रास्ते पे चलने के लिए आज जो इतने बड़ी मात्रा में लोग आए उनको दोबारा मैं धन्यवाद भी देता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं और आने वाले दिनों में उनको बार बार यहां पर बुलाने का मौका मिले, ऐसी योजनाएं हम लागू करें, उसकी ताकत देने के लिए ईश्वर से भी बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।